महाराज की जय। उत्तरायण सूत्र के अनुसार 4 महादुर्लभ चीज प्राप्ति, श्रुति, रुचि और कृति। मनुष्य भाव कब मिल सकता है? कल ही कहा था, व्यापार में करोड़पति या तो लॉटरी लगती है तो बनते, या तो व्यापार बढ़ता है तो बनते। अकाम निर्जरा के द्वारा मार खाते 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 कर्म इतने हल्के हो गए, लॉटरी लगी और मनुष्य बन गए। अब आगे का क्या? सबसे पहला था दान रुचि। जब तक इस जीव में हमें दान रुचि की अभिलाषा नहीं जागृत होगी, हम अगले भव में मनुष्य नहीं बन सकते। ये 4 चीजें मिलती कैसे है? प्राप्ति पुण्य से मिलती है, श्रुति पुरुषार्थ से मिलती है, रुचि प्रेम द्वारा मिलती है और कृति, बोलो एक तो तमे बोलो केवी रीते मळे? चलो 3 की बात करें। प्राप्ति पुण्य के द्वारा मिलती है, फिर श्रुति पुरुषार्थ के द्वारा मिलती है, और रुचि प्रेम के द्वारा मिलती है, और कृति पराक्रम के द्वारा मिलती है। पराक्रम जो मनुष्य भाव पुण्य थी मળી गयो। जीन वचन श्रवण माटे तमारे पुरुषार्थ करवो पड़े छे। कई लोग इधर बैठे हैं, कई लोग घर पे टीवी देख रहे, कई लोग कुछ कर रहे, कोई संसार के कार्य में व्यस्त है, पर आपको यहाँ आना है तो जिन वचन पुरुषार्थ से मिलते हैं, और उसके बाद रुचि, श्रद्धा जो भी है, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक रुचि नहीं आ सकती। और लास्ट में है कृति, यानी कि उस पे अनुसरण, उसके लिए तो पराक्रम चाहिए। अभी अपनी पहले स्टेप की बात करते हैं, दान रुचि। एक बात आई थी, गर्मियों के दिन होते थे, पति पत्नी सुखी संपन्न थे, पति को ऑफिस से रोज जाता आता, तब मंदिर आता था और पत्नी को मंदिर के लिए अष्ट प्रकारी पूजा करने के लिए वो छोड़ दिया करता था। उसके बाद वो ऑफिस जाता और पत्नी अपने आप चली आती घर पे। एक बार थोड़ा दोपहर हो गई, लेट हो गया ऑफिस, पति पत्नी ने दृश्य देखा, कई बच्चे नंगे बेचारे भीख मांग रहे, पैर में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, वैशाख और जेठ का महीना है। पति को कुछ सूझा, उसने क्या शुरू किया, दूसरे दिन से 10-15 जोड़ी चप्पल ले लिए छोटे छोटे बच्चों के। और जब भी वो उसकी पत्नी को कहता, हम मंदिर जाते हैं ना, जब तक मेरा ऑफिस या मंदिर आता है, बीच में जितने भी ऐसे बच्चे मिलेंगे उनको हम चप्पल देते जाएंगे। थोड़े दिन बाद पत्नी ने कहा, मुझे गाड़ी लेके दो। समझो, दान रुचि ની વાત છે। कैसी रुचि होनी चाहिए दान देने की? दान पछी, दान रुचि। और उस समय वो पति कहता है, भाई गाड़ी क्यों चाहिए? अरे बोला, आप मुझे गाड़ी दिलाओ। अरे भाई, गाड़ी 8-10 लाख से नीचे की आएगी नहीं, तेरे को गाड़ी करनी क्या? अपने पास ऑलरेडी एक गाड़ी है, हम दोनों साथ जाते हैं, तेरा काम हो जाता है। नहीं, गाड़ी दो। जीत की पत्नी ने पति को गाड़ी दिलानी पड़ी। फिर पति ने देखा, दूसरी गाड़ी में पत्नी पूरे चप्पल से भर के वो गाड़ी ले जाती, और वो जब तक मंदिर में आते जाते जितने भी भिक्षुक मिलते सबको चप्पल बांटती। और पति ने कहा कि अगर चप्पल ही बांटने थे तो मेरे साथ ही आती। बोला, नहीं, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ और मेरा पुण्य मेरे साथ। मैं अलग से पुण्य कमाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपको ये 10 लाख की गाड़ी का खर्चा कराया। मेरे को कोई इस गाड़ी में घूमने की रुचि नहीं है। ये भी होती है दान रुचि। पहले रुचि पैदा करो। આપણે ખુદ જ ભિખારી છે, બીજાને શું આપવાનું હે? એવું નહીં વિચાર। એક
सरस मजानी बात याद आई। एक राज्यसभा खचाखच भरी थी। उस राज्यसभा में दरबान ने मना करने पर भी एक भिक्षुक घुस गया। राज्यसभा चल रही है, राजा अपना राज्य काज कर रहा है। वो भिखारी को कितने लोगों ने रोका, फिर भी भिखारी बिना डरे सीधा राजा के सिंहासन के आगे खड़ा हो गया। राजा भी देखता है, इतनी भर सभा में इसको इतने लोगों ने रोका, फिर भी ये मेरे सिंहासन के आगे आके खड़ा हो गया। राजा ने सिर्फ उसको 2 या 5 मिनट देखा और खजांची को ऑर्डर दिया कि इसको 50 सोना मोहरे दे दो। सारी सभा स्तब्ध हो गई। विचार करो, एक भिखारी एक तो जबरदस्ती आया, राजा के सिंहासन के सामने खड़ा हो गया और राजा 5 मिनट बाद उसको देख के ऑर्डर करता है इसको 50 सोना मोहर दे दो। अब खजांची मना करे? राजा का ऑर्डर है, खजांची, मंत्री या प्रधान कोई भी मना तो कर नहीं सकता। मन तो नहीं था अंदर से किसी का, पर राजा का ऑर्डर था। खजांची उठा, फटाफट राजकोट से 50 सोना मोहर लाई, उसको दे दी। सभा विसर्जन हुई, भिखारी निकला और भिखारी के पीछे सब दौड़े। प्रधान भी, मंत्री भी, खजांची भी, कवि भी, दरबारी भी, और उसको पकड़ा आगे जाके। अरे यार, कमाल कर दिया तूने। हम इतने सालों से राजा के पास बैठते हैं, इनकी सभा में बैठते, 5 सोना मोहर इनाम नहीं दिया हमें आज तक। साल हो गए, 25, 30, कोई साल से, कोई 80 साल का कह रहा है, मैं 60 साल से सभा भर रहा हूँ, एक इनाम नहीं मिला। और तू आया, 5 मिनट खड़ा रहा, ना कुछ बोला, ना कुछ बात हुई। राजा ने 50 सोना मोहर तुझे दे दी। वाई कारण क्या? समझो, आ बात હવે આપણે આજે સરખાવાની, આપણા આધ્યાત્મિક જીવન સાથે। और उस भिखारी ने कहा, अरे समझ है कि नहीं तुम्हें? मेरे दीदार देखो, मेरे दीदार देखो, मेरा शरीर देखो। ये फटे पुराने कपड़े चारों बाजू से फटे हैं, मेरा शरीर दुर्बल है, आंख कमजोर है, गाल अंदर है, शरीर दुबला पतला है। राजा के सामने में जब गया तो राजा ने देखते ही कहा कि ये तो जरूरतमंद है, इसको दे दो। और मैं भीख मांगने गया तो मुझे मिल भी गया। आध्यात्मिक जीवन भी यही कहता है, परमात्मा के सामने निसहाय बन के जाओ, भव का दुख का फेरे का जो बंधन है वो आपको दे देंगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस समय भिखारी कहते हैं कि मेरा दरिद्रता, मेरी अवस्था, मेरे कपड़े और मेरा शरीर देख के बिना मांगे ही राजा ने मुझे सोना मोहर भेंट दे दी। हम परमात्मा के सामने ऐसे बन के जाएंगे, तब हमारे जन्म मरण का जो फेरे का बंधन है ना, वो जो टालना है वो हम मिटा सकते। बोलते तो है अन्यथा शरणम नास्ति। इसका अर्थ पता है? अन्यथा शरणम नास्ति। प्रभु तेरे सिवा किसी का भी शरण मैं नहीं लूंगा। पर भिखारी ने कहा, मैं इसीलिए गया था, अशरण होके जाओगे तो शरण मिलेगी। हम परमात्मा के सामने वट से जाते हैं, इसलिए परमात्मा ने हमें अभी तक शरण नहीं दिया। बिल्कुल कैसे गया? चित्रे हाल गया, और इसलिए उसको बिना मांगे मिल गई। हम बंठन के जाते प्रभु के पास, हम बंठन के प्रभु के पास। सजने संवरने की बात नहीं है। अहंकार रूपी बनावट, रोब रूपी बनावट, क्रोध रूपी बनावट, राग रूपी बनावट, द्वेष, ये सब सदा जजा के हम मंदिर में जाते, और इसीलिए हमको प्रभु ने आज तक कुछ नहीं दिया। उस भिखारी की तरह जाना पड़ेगा कि देखते ही राजा को लगा कि वास्तव में इसको देने जैसा है, ये जरूरतमंद है। हमको देख के भगवान को नहीं लगता कि ये देने जैसा है। मनुष्य बहुत दुर्लभ बताए ना सबसे पहले, दान रुचि। पर अब एक प्रश्न आता है, मनुष्य भाव देके हम मांगते प्रभु, हमको भगवान मिल गए। मुनि स्रोत दादा प्रकट भी हो गए, और उसने पूछ लिया, मनीष तेरे को अगले भाव में आग दूं, पर कारण बता क्यों दूं? शू जवाब है आपकी पास? ये आंख का हमने ऐसा कैसा उपयोग किया कि अगले भाव में हमें भगवान देने के लिए विवश हो जाए? हम भगवान पूछ ले कि तुझे मैं अगले भाव में मनुष्य बनाऊं, हाथ दे दूं, तो भगवान पूछेगा कि तूने किया क्या तो मैं तुझे हाथ दूं।
ये तो लॉटरी से मिला हुआ है, व्यापार से नहीं मिला हमको। समझना मत कि व्यापार से मिला है ये मनुष्य भाव, हमको तो लॉटरी लगी है। भगवान पूछे कि तुझे आंख दू पर दू क्यों, क्या किया तूने इस आंख का इस भाव में, तो मैं तुझे अगले भाव में आंख दू। एक व्यवहार में भी एक बच्चा बाप के पास गया, 10,000 रुपये मांगे, 2 दिन बाद फिर आ गया, पापा पैसा आपको। वो बाप पूछता है वो 10,000 क्या गया भाई, 2 दिन हुए, 10,000 का किया क्या। और उस समय वो कहता है पप्पा मित्रों साथे, समझा, मित्रों साथे जुआ खेला और 10,000 गवा दिए। अब तमे पूछो ए जगह तमारो छोकरो होय जुगार रमे, बीजा दिवसे 3 दिन बाद वो 15,000 मांगे तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दो ने बहनों, साचो जो क्यों दे भाई, वो 10,000 का। और यही बात अगर वही लड़का आपने 10,000 दिए और 3 दिन बाद आता है पप्पा मैंने इसके 15,000 बनाए, मुझे और 20 दो, तो आप दोगे कि नहीं दोगे? कारण बड़ा किला है। तो यहाँ समझो, पैसा વધે માં રસ છે તો પુણ્ય વધે માં રસ કેમ નથી? पैसा વધે માં રસ છે કે નથી તો પુણ્ય વધે માં રસ કેમ નથી? दान रुचि आवશે तो पुण्य વધશે। अब उस समय पहले बच्चे को कहेंगे अरे भाई जुआ खेलने के लिए पैसे थोड़ी कमाए, निकल यहाँ से, तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा। और 15,000 जो लाया है उसको हम खुशी खुशी दूसरे 20,000 दे देंगे। तो भगवान भी कहे छे कि आ भाव में तो जुगार रमीन पूરું કર્યું, तने शू एवं કર્યું ते तने आवता भाव में आँख आपू, वो भी तो पूछेंगे ना हमको। ये आंखों से तूने क्या किया? परदोष अगर दर्शन किए, परस्त्री का दर्शन किया तो तू भी जुआ खेला। अब तुझे आंख देखे मैं क्या करूंगा? पैसा बढ़े उसमें हमें रुचि है, पर पुण्य बढ़े उसमें रुचि क्यों नहीं है भाई? बढ़ना चाहिए ना पुण्य। आंख मिली तो इतने गुण के दर्शन कर लो, जितने भी गुणवान पुरुष है उनके गुणों के दर्शन करो, जिन प्रतिमाओं के दर्शन करो। दुर्लभ तो हम समझते हैं, पर अब तक दुर्लभ हमें लगा क्यों नहीं मनुष्य को? फरी बार जुआ में खेले हुए बेटे को हम दोबारा पैसे नहीं देते, तो ये इंद्रियों का गलत इस्तेमाल करने वाले हमको परमात्मा दोबारा किस हक से इंद्रिया देंगे? याद करो महापुरुष एक एक इंद्रियों द्वारा सभी महापुरुषों ने अपना जीवन सफल कर लिया। यावत मोक्ष सुख को पा गए, एक रसनेन्द्रिय, एक दानेन्द्रिय, एक श्रोतेन्द्रिय, एक स्पर्शेन्द्रिय, एक श्रवणेन्द्रिय, एक एक इंद्रियों का कैसे उपयोग किया और सब मोक्ष में गए। और हम वही इंद्रियों का उपयोग करके अधोगति की तरफ जा रहे। न जोवानु जोयु, न सांभळवानु सांभळ्यु, न खावानु खाधु, न स्पर्शवानु स्पर्श्यु। इतिहास कहता है एक एक इंद्रियों का ऐसा उपयोग किया ये महापुरुषों ने कि उसने अपनी आत्मा को सिद्ध शिलाभ तक पहुंचा दिया, केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति की। उन्हें भी यही दुर्लभ मनुष्य भव मिला था और हमें भी यही दुर्लभ मनुष्य भव मिला है। फर्क यह है कि एक एक इंद्रियों का उपभोग करके उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया और हम एक एक इंद्रियों का दुरुपयोग करके हमारी आत्मा को अधोगति की तरफ ले जा रहे। और इसीलिए प्रभु कहते कि मैं तुझे अगले भव में ये सब क्यों दूं? છે આપણી લાયકાત કે આપણે કોન્ફિડન્સથી પ્રભુની પાસે માંગીએ કે હાથ આપજે સુકૃત કરીશ, હાથ આપજે। एक समझ लो पैसा आपके पास से अच्छी बात है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी भिक्षुक बने, कोई भी गरीब बने। जिन शासन क्या, हम तो कहते दुनिया में कोई ऐसी गरीबी ना हो कि बेचारे किसी को मांग के खाना पड़े। जन्मदिन पे केक काटते हो तब जाना, एक वृद्धाश्रम में जाके आना। एक अंध उद्योग शाला में मुलाकात ली थी। अंध उद्योग शाला में बच्चा उसकी माँ के सामने बैठा है और हमारे गुरु महाराज से कह रहा था कि मैंने इस माँ को जिसने जन्म दिया उसका स्पर्श तो किया पर आज तक उसको देख नहीं पाया। वो अंधा व्यक्ति कहता है मुझे हमारे टीचर अंध उद्योगशाला के समुद्र किनारे घूमने तो ले जाते हैं, उस समुद्र की ठंडी हवा का फील होता है पर आज तक वो समुद्र का पानी कैसा होता है हमने देखा नहीं।
इस आँख की कीमत क्या है, उस अंध उद्योगशाला में जाके पूछना। और फिर उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि भगवान ने मुझे जन्म से आँख नहीं दी। उसको पूछो जाके एक अंधे से, इस आँख की કિંમત क्या है। और આપણને મળી એટલે ગમે તે જોવાનું હે, હાથ મળ્યા એટલે ટેટુ બનાવવા માટે હે, હાથ મળ્યા ટેટુ બનાવવા માટે મળ્યા હતા। સ્પર્ધાઓ કેવી રાખો તમે હે, આમ પાછા સેલ્ફી પાડે ઉપાશ્રીમાં। હાથ તમને ટેટુ બનાવવા મળ્યા ને એટલે જ હવે ભગવાન કહેશે કે આવતા ભાવમાં આપીશ તો તું ટેટુ જ બનાવવાનો છો, રેવા દે, નથી દેવાતા। हाँ, पैसा भी अगर दूसरे के दुख में उपयोग आता है और हमारे पैसे द्वारा किसी के चेहरे पे प्रसन्नता आती है तो ही हमें अगले भाव में पैसा मिलेगा। दोनों हाथों से अगर सुकृत किया है ना, तभी हमें दोनों हाथ मिलने वाले। इस आंखों से अगर गुण के दर्शन किए हैं तो ही हमें आंखें मिलने वाली है, समझ लेना, नहीं तो पछी जोखम छे। इतना सब कुछ क्या नहीं है हमारे पास। फिर से कह रहा हूं, एक एक इंद्रियों का उपभोग महावीर ने भी किया था, आदिनाथ ने भी किया था, शरीर तो उनको भी मिला था, बरोबर। 5 इंद्रिय बराबर मળી હતી, જેવી આપણે આ કેવી આદિનાથની। એમણે શું કર્યું? ઇન્દ્રિયોથી સિદ્ધ ગતિ પ્રાપ્ત કરી, અને એ જ ઇન્દ્રિયોથી આપણે શું કરીએ છીએ? હે, આંખોથી શું જોઈએ છીએ, હાથોથી શું કરીએ છીએ, પગોથી શું કરીએ છીએ? હે, દાંડિયા, ડિસ્કો, પાર્ટી। भगवान कैसे तने पग शू काम आपो? आ बधु करवा आपू पग? 10,000 की तरह तू भी जुए में सब कुछ हार चुका है, इसलिए अब मैं तुझे अगले भाव में ये सब देने वाला नहीं हूं। इतना कीमती चीजें मिली हमारे पास। जिन मंदिर है, देवाधिदेव है, साधु साध्वी है, एक से बढ़कर एक तीर्थ है, एक से बढ़कर एक। देखो हमारे पास व्रतधारी श्रावक श्राविकाएं भी तो है। उनका आलम्बन लेके हमने अगर इस इंद्रियों को अच्छी जगह उपयोग किया है तो हमें गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि अगले भाव में ये सब मिलेगा। नहीं तो पूछो जातने शू मळशे ने शू बनशू। पैसो વધારવામાં इंटरेस्ट है, पुण्य વધારવામાં કેમ નથી ભાઈ? પૈસા મળ્યા તો બંધ ન રાખો, પણ કેટલું ચાલવાનું સંસાર, કેટલું ચલાવવું છે? कभी सोच में आया जब साड़ी खरीदते हो कि इस साड़ी की मुझे ज़रूरत है या नहीं है, इस सलवार सूट की मुझे ज़रूरत है भी नहीं है, बस मन थયું बजार में जोयू, पैसा वाला लाओ 5 ड्रेस लावीने मूकी दीधा, ऑलरेडी कबाट भर्यो छे। बिना जरूरत के हम बेफाम ये भी इंद्रियों का दुरुपयोग है। लेटेस्ट ने हूँ करीने देखाड़ू छे, लेटेस्ट तो घणुं बधुं छे। तो पछी सवाल ही छे, जुए में हार गए सर, मळशे नहीं। अगर लेटेस्ट के चक्कर में अगर उपभोग करना है तो अगले भाव में मिलने वाला कुछ नहीं है भाई। दान रुचि नहीं है। और ये सब इससे जुड़ा हुआ है कि मनुष्य भाव देने के बाद हम किया क्या और अगले भाव में हम किस गारंटी से प्रभु को मांग सकते हैं। उस भिखारी को तो दे के ही राजा ने दे दिया कि दीदार ऐसे थे कि उसको देने के लिए विवश होना पड़ा। आपड़ा दीदार केवा भगवान पासे केवी रीते जईए? वटथी जईए, अहंकार लईने जईए। अशरण होके जाता है उसी को प्रभु शरण देता है। अनाथी ऋषि को देखा था ना, वो सैनिक को समकित की प्राप्ति किसने करवाई थी? अनाथी ऋषि ने। और जब वो अनाथी मुनि को देखते, ओहो इतना सुंदर युवावस्था, इतना रूप न अवतार, ये जंगल में खड़ा है, लगता है ये दुखी है। तमने पण एम थाय ने दीक्षा ले एटले के खावानुं नहीं होय एटले दीक्षा लीधी। जो एक सीए छे, एक एमबीए छे, बधा भणेला छे, बधा नौकरी करता था, कोई दुखी नहीं। यहाँ बैठे साध्वी जी भाई सब सुखी घर के, ऐसी बात नहीं है भाई कोई दुखी है। पण एक विचार शू आवे कि दुखी हसे, नौकरी नहीं मळती एटले दीक्षा लीधी। उस समय श्रेणिक को लगा इतना सुंदर बालक, नक्की इसको कुछ दुख है। और उस समय वो कहता है कि आपने यहाँ पे क्यों खड़े हो, आ जाओ मेरे महल में,
मैं आपका नाथ बनूंगा। क्या शब्द यूज करते? मैं आपका नाथ बनने के लिए तैयार हूं। और उस समय वो अनाथी मुनि कहता है, अरे भाई तू खुद ही अनाथ है, मुझे क्या नाथ बनाएगा, और मुझे तू नाथ बन के क्या शरण देगा, तू खुद ही अशरण है, तू मुझे क्या शरण दे सकता है। और उस समय जो वार्तालाप से उसको समझाते हैं अनाथी ऋषि कि सच्चा नाथ तो कौन है, मात्र वितराग, और हम सब उसके पास अभी अनाथ है। और उसी समय श्रेणिक को समकित की प्राप्ति हुई थी। श्रेणिक पहले नास्तिक था, समकित की प्राप्ति के कब से हुई? महावीर का अनन्य भक्त भी वो बाद में बना, महावीर को रोम रोम में भी बाद में बसाया। पहले तो समकित की प्राप्ति अनाथी ऋषि के द्वारा उस श्रेणिक को हुई थी। और नाथ और अनाथ का इतना बढ़िया समझा दिया अनाथी मुनि ने कि नाथ तो एक ही है, આપણે એની પાસે અનાથ થઈને ગયા કે નાથ થઈને ગયા, એ સવાલ છે। આમ છાતી આમ ફૂલાવીને જઈએ દેરાસરમાં, એટલે સમજો આપણે અનાથ થઈને હજુ ભગવાન પાસે નથી ગયા। और इसलिए भगवान कहते मैं तुझे अनाथी रखूं, मैं तुझे शरण नहीं दे सकता। આ હું બહુ મોટી વસ્તુ છે, એક શબ્દ છે પણ ખતરનાક શબ્દ છે। एकदम चित्रेहाल जवानू, जो भिखारी चित्रेहाल गयो तो भावी गयो। सालों से जिसको 5 सोना मोर नहीं मिलती थी उसको 50 मिल गई। और हमें बनी ठनीने जઈએ છીએ भगवान पासे, એટલે આપણને કંઈ મળતું નથી। एकदम चित्रेहाल जવું પડશે ભગવાન પાસે, सब सब છોડીને। એટલે કઈ એ રીતે નથી જવાનું ચિત્રાલ, એટલે તમે બોલ્યા એ રીતે નથી જવાનું। આ બધા કસાયોના ચિત્રાલ કરીને જવાનું છે, અને આપણે જઈએ છીએ કસાયોની પુષ્ટિ સાથે। મનુષ્ય ભવની કિંમત સમજાણી નથી। એક ऋषि मुनि थे, उस ऋषि मुनि के बालों में जूई हो गई। अब जूई को हिंदी में क्या कहते पता नहीं मुझे, वो बालों में होती है ना। ऋषि मुनि भले वो जैन नहीं था पर दया से भरा पड़ा था, उसके बालों में इतनी जूई हो गई, पूरा दिन खुजाते बेचारे, और उनको तकलीफ भी थोड़ी बहुत होती थी, पर वो ध्यान रखते थे एक जूई भी मरती नहीं थी। उनको लगा अब बाल कटाने जरूरी है, क्योंकि बाल जटा बहुत बड़ी हो गई, जुए का घर बन गई, और निर्दोष जुए मरेगी, तकलीफ तो मुझे भी है पर उसका जीव भी जाएगा। उसने एक हजाम को बुलाया कि बाल काटना है पर मेरी कंडीशन है, एक भी जू मरनी नहीं चाहिए। अब हजाम कहता है ठीक है। उस ऋषि मुनि ने बाल कटाए, पूरे 8 घंटे लगे। कितने? 8 घंटे लगे बाल काटने में उस हजाम को। और उस हजाम ने ऐसे बाल काटे, एक एक बाल अलग करके काटता गया, और उसमें जितनी भी जुएं थी वो साइड में निकालता गया। इतनी कुशलता से उस ऋषि के बाल काटे कि माथे की एक भी जुई मरी नहीं। और उसने जुई का ढेर दिखाया, और संत ने कहा इसको अपने स्थान पे रहने दे, अपन चलते हैं। और वो बोला तूने इतनी कुशलता से मेरे बाल काटे, सबसे बड़ा आनंद तो ये हुआ तूने एक भी जीव को मारा नहीं, भले 8 घंटे लगाए, इसीलिए तू चल मेरे आश्रम में। उनके आश्रम में ले गए, वहाँ जाके उसको पारसमणि दी। शू दीधु? पारसमणि आपी। और पारसमणि दे के बोला कि मैं किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहा था कि जिसके अंदर दया भाव हो, और मैंने ये चीज़ तेरे में देखी, ये ले जा। હજામે શું કર્યું ખબર છે? આવીને કાતર ને અસ્ત્રો સોનાના કર્યા। શું કર્યું? દુકાન पे आया और કાતર और અસ્ત્ર સોનાના કર્યા ને ગાંડાએ બોર્ડ લગાડ્યું, સોનાના કાતર અને અસ્ત્રાથી વાળ કપાવવા માટે અહીંયા મળો। હજામની બુદ્ધિ એટલી જ રહી, ધારેક તો એક પારસમણીથી અરબો ખરબો રૂપિયા કમાઈ શકે। प्रत्येक लोहे की चीज को सुवर्ण में रूपांतरित करके वो बड़ा आदमी बन सकता था, पर ठहरा तो हजाम, और उसने धंधा वही रखा। इस पारसमणि से भी अमूल्य कीमती चीज हजाम पैसा वालों न बने हो भाई, सुवर्ण चांदी के औजार बना दिए, कैची और अस्त्र, पर खुद पैसे वाला नहीं बन सका, बना तो हजाम का हजाम। आपणी पण आवी दृष्टि है।
फिर से कह रहा हूँ, जिनेश्वर देव मिल गए वो पारसमणि से कम नहीं, तीर्थ स्थान मिल गए वो पारसमणि से कम नहीं, साधु संत मिले वो पारसमणि से कम नहीं, सिद्ध चक्र पूजन हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, सब पारसमणि के समान है। यहाँ तक कि व्रतधारी श्रावक और श्राविकाएं भी हमारे लिए पारसमणि के समान है। इसका स्पर्श होता है पर असर कुछ नहीं। ठहरे अजाम के अजाम શું માં મનુષ્ય ભવનું શું મતલબ? તો પછી મળ્યો એનો એક એક ઇન્દ્રિયોમાં એવા ડૂબ્યા છે ને આપણે કે વાત પૂછો માં। રસ લોલુપતા ભયંકર છે। આંખની દ્રષ્ટિ कबूल। जो बीजू स्टेप है ना मध्यम गुण, पहला था दान रुचि, दूसरा मध्यम गुण की बात की थी ना कल, और तीसरे नंबर पे आता है, बोलो તમે લખ્યું છે રાજુભાઈ, બોલો તો જોઈને બોલો। पहला दान रुचि, दूसरा अल्प कसाय। दान रुचि मध्यम गुण। हम इतना कबूल कर ले दिल से हम भी कि स्थूली भद्र जितनी पवित्रता तो नहीं है भाई हमारे, कि एक वेश्या को भी श्राविका बना दे, इतना सामर्थ्य नहीं है हमारे में, कि एक गणिका को भी एक श्राविका बना दी व्रतधारी, कबूल। परमात्मा कहते ये चलेगा, पर मध्यम भाव तो होना चाहिए कि इधर उधर दृष्टि नहीं घूमेगी। धन्ना जैसा मेरा तप का भाव या मेरी इतनी ताकत नहीं होगी कि धन्ना तो चलता था तो हड्डी हड्डी की आवाज आती थी। और जब परमात्मा वीर से पूछते कि आपकी संपदा में उत्कृष्ट अणगार कौन है, और परमात्मा बेझिझक बोलते थे धन धनो अणगार रे। पूछे ने भगवान ने, तप करी काया शोष वीरे, अरस निरस आहार रे, वीर जिनंदेव खाणियो रे, धन धनो अणगार रे, रे जीव जीन धर्म कीजिए। परमात्मा ने इतने सारे साधुओं की संपदा में किसकी प्रशंसा की थी? धन्ना की थी। परमात्मा से कह दो आंख बंद करके, हमारी इतनी ताकत नहीं कि धन्ना जैसा मैं तप कर सकूं, पर कसाई तो अल्प कर सकते, मध्यम में तो आ सकते हैं ना। एकदम उत्कृष्ट नहीं होगा तो भी चलेगा। यहाँ पे कहा है मनुष्य बनने के लिए मध्यम गुण होना तो भी बहुत है। स्थूली भद्र और धन्ना तो हो गए उत्कृष्ट गुण में, हम मध्यम में तो आ जाए भाई। ओ हाँ, વર્ષી તપ ચાલુ, એ બેસનામાં શું વાત, આજે ઉપવાસ છે પણ ચિંતા બેસનાની છે, એમાંય તે ઉપમા નથી, આ છઠના પારણે તેલો છે, બેલે કે પારણે ઉપમા તો નહીં चाहिए, नहीं मध्यम गुण राखो, जे भी है कबूल है। રસનિંદ્રિયનો કેટલો ચટપટો છે તમને, અને પછી કે વર્ષી તપાલી રે, વર્ષી તપાલી। તમને ખબર છે, હું બધા વખાણ કરું છું પ્રૂફ સાથે, મારા ગામનું નહીં। 1011 सामुदायिक साध्वी जी भगवान भावनगर में चल रहे वर्षी तप, पूरा मेनू महाराज बनाते, एक भी श्रावक नहीं बोलता आज ये बनाओ। निर्मल चंद्र सुरेश्वर जी महाराज नेमी सूरी समुदाय के बहुत सरल स्वभावी साधु संत, बेचने का मेनू साधु महाराज करते, कोई ट्रस्टी भी नहीं बोलता, कोई श्रावक भी नहीं बोलता, અને અહીંયા તો બધું ચાલે છે, ન ખાવાનું ઘણા હોય છે, खबर ज नहीं ने मेनू बनाई नाखे। महाराज बैठो साइड में और फिर कंप्लेन हमारे पास आते हो, महाराज जी तमार निश्राम दांडिया, अमी दांडिया रखाया। चिदानंद सूरी की प्रेरणा थी दांडिया छे 16 तारीखे करो छो तमे बधा, सपोर्ट ट्रस्टी करे, अमारी माथे नाखी बधु। साहेब आ हतुं बेसना में आ चाले। पूछू कोई दिवस एटला वर्षी तप में बिस्लरी ना बोटला उडाड़ो छो? पूछू चिदानंद सूरीजी ने कि साधर्मिक वात्सल्य में बिस्लरी वपराय? अने पछी आवे छे कंप्लेन करवा, એટલે मारी पछी माराथी गरम थई जवाय छे। कल से 4-5 बहने आ गई, ये नहीं, तो ट्रस्टी ने कहो भाई ये करते सब, हमको थोड़ी पूछा क्या करना क्या नहीं करना। आ शू कर्यु? इंद्रियों दुरुपयोग कर्यो। हवे भगवान ने मांगजो, आवता गोम आपजो, हजी आपसे। न खावानुं न पीवानुं जाहेर में थाय छे,
ફરીવાર કહું છું, ભગવાન પૂછે ત્રીજી વાર કે તે એવું શું કર્યું કે તને આંખ, કાન, નાક અને આ ઇન્દ્રિયો આપું? શું જવાબ છે આપણી પાસે? પૈસો પણ શું કામ આપું? જો પૈસો કોઈના રુદન માટે કામ આવતો હોય તો એ પૈસાવાળાને પણ ધિક્કાર છે. અને એ જ પૈસો જો કોઈના મુખ પર સ્મિત ફરમાવી શકે તો બીજી વાર તમને પૈસો નક્કી મળશે. પૂરા વર્ષી તપનું મેનુ સાંભળો, ખુલ્લેઆમ કહું છું. મારા સાહેબ કેમ થાય છે और एक भी श्रावक और साध्वी के साधु कुछ नहीं बोले और महाराज साहेब बिल्कुल खपे એવું. महाराज साहेब, अरे તમે અમને महाराज જ બનાવી દીધા. મેં પેલા સાદડીની વાત કરી. सादड़ी में ચોમાસા था मेरा, सादड़ी में पिछला चौमासा सादड़ी में था. બે બહેનો આવી, महाराज महाराज नीचे से. आ सादड़ी का कोई हो तो पता होगा, फर्स्ट फ्लोर पे उपास रहे, नीचे ही भोजनशाला है सादड़ी में. હવે તો કે મહારાજ મહારાજ મહારાજ, તો હું તો દોડીને બાલ્કનીમાં ગયો. એ સાહેબ તમને નહીં, ઓલો રસોઈયો મહારાજ. તમે અમને મહારાજ બનાવ્યો. કન્ફ્યુઝન એ છે કે તમે મહારાજ કોને કહો છો? હે, મહારાજ સાહેબ કે તો સમજ્યા, પણ હવે એ બેને જ મારી જેવા નીચેથી કે મહારાજ મહારાજ મહારાજ. તો ઓલા પન્યાસજી બિચારા કે જાવ ને ભાઈ, કોઈ બેન બિચારા બોલાવે છે, ટપ્પો ચાલતા હોય, કોઈને તકલીફ થઈ હોય, વાસ્કેબ લેવા હોય. એટલે હું તો બાલ્કનીમાંથી પૂછ્યું, શું થયું બેન? અરે સાહેબ તમને નહીં, ઓલા મહારાજને કહેવાનું હતું કે આજ ઘેરીઓ બરોબર બનાવ. મેં કીધું સારું, મને ન કીધું કે ઘેરીઓ બનાવીને મોકલો. આ તમે અમને પણ શું બનાવી દીધા? હે, અમે મહારાજ દેખાઈશ તમને? કાલથી આપણે લાલ ગમછો પહેરીને આવશું. સાહેબ સાહેબ સાહેબ, અમે સાહેબ પણ નથી, અમે મહારાજ પણ નથી. હે, તમે નક્કી કરો હું બોલવાનું. તો એટલે તો કહું છું કે આ બધું, આનો ઉપયોગ કેમાં કર્યો? અને પછી ભગવાન જો અહીંયા કહે છે કે પૂછે તને કે તને શું આપું, તો શું કહેવાનું? આપે પરિવાર આવું બધું કરશું તો આપણને ડાઉટ છે કે નથી? फिर ये इंद्रिया संज्ञाओं को और कसायों को कम करने के लिए मिली है और हम यही मनुष्य भव के इंद्रियों को कसाय पुष्ट करने में बर्बाद कर रहे हैं. ये बात है, डिफरेंस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है. कहा ना पहले, तीसरी चौथी बार कह दो, यही इंद्रिया सबको मिली थी. कईयों ने अपना संसार घटा दिया, सिद्ध शिला में विराजित हो गए. कईयों ने केवल ज्ञान पा लिया. कई लोग अभी महाविद्या में विचरण कर रहे केवली बन के, और हमें त्या न त्या. कारण आ टेटूમાં, દાંડિયામાં, ગરબામાં, ગરમ ઠંડામાં એમાં જ રહે આપણે બધા. હે, તમારી કોમ્પિટિશનો પણ કેવી સજી જજીને આવો. આવી કોમ્પિટિશન હોય જીન શાસનમાં. ઇનામ આપવાવાળાને પણ સાંભળજો, એક સરસ મજાની વાત છે કર્મ ગ્રંથમાં. મોહનીય કર્મના 30 ભેદો છે और उसमें से अगर कोई सजधजता है, મંદિરની વાત નથી, જો બેસનું અલગ વસ્તુ છે, મંદિર અલગ વસ્તુ છે. આર્ગ્યુમેન્ટ કરો એ પહેલા હું જ ખુલાસો કરું. આડંબરે દેરે જવાની છૂટ છે. બેસનામાં કોઈ તમે જીન મંદિર નથી જતા. સદધજને કે અહીંયા પે ચારિત્ર મોહનીય કર્મમાં 30 પેટા ભેદમાં એક 11મો પેટા ભેદ છે. અગર તમે એવા સજી જજીને જાઓ છો સુંદર બનીને અને કોઈ પુરુષમાં વિકાર ઉત્પન્ન કરો છો તો તમને ચારિત્ર મોહનીય કર્મનું જબરજસ્ત બંધન પડે છે. કોને? તો જે આવી કોમ્પિટિશનો રાખે છે લાભાર્થીઓ, એને શું પડશે? હા, લાભાર્થી રાખે છે કે સજી જજીને આવજો, પુરસ્કાર દેશું, 5 ઇનામ આપશું. વિચારો, તમને હું કદાચ કડવો લાગીશ અને બહાર જઈને તમે વાતોય કરવાના છો, મારાથી આવું ન બોલાય, મને વિશ્વાસ છે કે આવું ન બોલવું જોઈએ. પણ હું ખુલ્લેઆમ કહું છું, કેમ કે શાસ્ત્રમાં કહે છે ચારિત્ર મૌન્યના 30 પેટા ભેદમાં એક એવું તમને કર્મ બંધાય છે. જો અભદ્ર વેશ, આખું એનું વર્ણન છે મનીષભાઈ. ઉદ્ભૂત અને અભદ્ર વેશ પહેરવાથી જો બીજાના મનમાં વિકાર આવે છે તો પહેરનારને ચારિત્ર મૌન્ય કર્મનું જબરજસ્ત બંધન લાગે છે. અને એ ઉદયમાં આવશે ને તો તમારા ખેલ ખતમ થઈ જાય. કેમ આવી કોમ્પિટિશન શું છે? નવકાર લખીને આવો, 5 ગાથા ગોખીને આવો, 2 सारा भजन याद કરીને આવો. जो मौन में बेसना करेगा, जो पूरे बियासना में मौन के साथ बियासना करेगा, उस 3 व्यक्ति को पुरस्कार दे सकते. नहीं हो सकता ये? योजना बताई कि जो
એ તો હવે કીધું અત્યાર લગી તો સજી લીધું બધું. મૌન રાખો, એમાં કેટલું તમારું કર્મથી મુક્ત થઈ જશો તમે. જેટલું મૌન તમારું એટલા કર્મ બંધન ઓછા. और वैसे भी खाते खाते तो बोलने का निषेध है भाई. कंपटीशन भी हमने कैसी रख ली, सज धजने की. हाँ, कोड कलर कोड तो चलो समझा, પણ જો તમારે ચારિત્ર મોહની બહેનોને સાવ ખુલ્લું કહું છું, ચારિત્ર મોહને કર્મના બંધનમાં ન બંધા હોય તો આ ખેલ બહુ ખરાબ થઈ જશે તમારી માટે. હા, આ બધું, હા બરોબર બરોબર, વાત આ બેનની સાચી છે. કેમ કે કોમ્પિટિશનના ચક્કરમાં 7:30 બજે તો આપકો ઉપર આના પડતા હે, 6 બજે એ બધું ચાલુ ક્યારે થાય હે? એટલે સ્ત્રીઓની 4 વાત યાદ આવી હતી. બોલું, સ્ત્રીઓને શું ગમે? શું ગમે? सुंदर काया, घर में आया और पति एक आवाज में आया. આ 3 વસ્તુ બહુ ગમે બહેનોને. સુંદર, ચોથી ભૂલી ગયો, સુંદર સુંદર કાયા, જેબ में माया. હાલો યાદ આવ્યું. જો બહેનોને શું ગમે? પેલું સુંદર, યા તમે 6 થી 7 જે ચાલુ હોય તમારું નહીં, જે સજે. બહેનોને 4 चीज पसंद है, सुंदर, पर्स में, घर में आया એટલે કામવાળી. પતિ કમાય કે નહીં કમાય, કામવાળી તો જોઈએ. और पति एक आवाज में आया. પતિ પણ કેવો જોઈએ? એ એટલે આવી જાય. ગમે ને આવો. આ પાડો, જૂઠું નહીં બોલો. ફરી વાર, ત્રીજી વાત તો પછી સમજી ગયા ને તમે. આ બધાને હાથ જોઈએ છે ને તમે પાછા સપોર્ટ કરો છો. આ નગરાજજી ના પાડે, તમે નથી કર્યો સપોર્ટ જવાનીમાં. સાંભળો, રિયલમાં કહું છું, સદજવાનું બધાના એંગલ અલગ હોય. હું કંઈ ખીજાતો નથી, સારું છે તમે વર્શિતઅપ કરો, મના નથી, પણ ત્યાં આગળ આવી કોમ્પિટિશનનું ન હોય. ઠીક છે, આ કોમ્પિટિશન હોય, મૌન સાથે બિયાસનું કરો તો તમને ઇનામ મળશે. યા તો તન સ્તવન 3 બેસનામાં ગોખશે, એમને ઇનામ મળશે. કોઈ સુકૃત કાર્ય કર્યું હોય, બિયાસનામાં ઓછા દ્રવ્ય વાપરશે, એને ઇનામ મળશે. એ રીતનું હોય. બિયાસનામાં સામેથી કંઈ નહીં મંગાવે, આવ્યું જે વાપરશે એને ઇનામ આપો. આ ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો બંધ, મોહનીય કર્મ બહુ ખરાબ છે. और 8 कर्म में सबसे खराब भी तो मोहनीय कर्म है. संसार में सबसे ज्यादा परिभ्रमण कराने की ताकत ये मोहनीय कर्म रखता है. ज्ञान अवर्णी फिर भी खप जाएंगे. 10 मोहनीय अगर बंध गया ना जबरदस्त, तो તમે પણ ક્યાંય ના નહીં રહો ને તમારા કારણે બીજા પણ ક્યાંય ના નહીં રહે. પરમાત્મા અનુષ્ઠાનમાં નાચવું અલગ વાત છે. જેવી રીતે ફૂલ તોડવામાં પાપ છે, પણ ફૂલ અગર પ્રભુ ચરણે ચડાવવા માટે લો ને તો એમાં અનંતાનું અનંતા પુણ્ય છે. અને એ જ ફૂલ માથામાં નાખવા માટે હોય ને તો એ જ ફૂલ તોડવામાં પાપ પણ છે. પરિસ્થિતિ સમજો. સેલ્ફીઓ, બેસના પછી લગભગ 20 મિનિટ બેનો અહીંયા સેલ્ફી ચાલતી, એ પણ મુનિસ્રોત દાદાના મંદિરની બિલકુલ આગળ ને પૂઠ દઈને. તમે શું પ્રદર્શિત કરવા માંગો છો? હે, એનું ફેમસ. આ મળશે નહીં બધું. જો આવું બધું ચાલુ રહ્યું ને તો એક પણ ઇન્દ્રિય મળવાની નથી. બહુ ખતરનાક જોખમથી તમે ખેલી રહ્યા છો વર્તમાન કાળ. શું દેન છે? તો એ તો સમજાયું મેં, તમે મોડા આવ્યા કે 2 હાથે સુકૃત કરો તો અવશ્ય હાથ મળશે. इससे मात्र गुण के दर्शन करो, प्रभु मूर्ति के दर्शन करो, बीजा भावમાં 100% આંખો મળશે. પણ ન જોવાનું જોશો તો આંખો નહીં મળે, ન કરવાનું કરશો તો હાથ નહીં મળે, ન સ્પર્શવાનું સ્પર્શો તો શરીર પણ નહીં મળે. રસ શેમાં? દાન રુચિ, ત્યાં જવાનું છે. આમાં જ આપણે ચલાવવું પડશે અઠવાડિયું. એ મધ્યમ ગુણ તો પછી આવશે, પેલા આ નથી આવ્યો હજી. मनुष्य भाव मिला तो उसे कैसे
सार्थक करना। और दूसरे नंबर में अभी तक ये बता दो, इतनी दुर्लभ चीज हमने बोल दिया, चलो सबसे पहली रख दी मनुष्य भव की प्राप्ति, दुर्लभ में मिल गई। अब ये मिलने के बाद एक बार भी 24 घंटे में ख्याल आता है कि नेक्स्ट भव में क्या, ધંધામાં તો તરત વિચાર આવે કે દિવાળી આવે છે, સાડીવાળા ફટાફટ નવી સાડીઓ ભેગી કરશે હમણાં નવરાત્રિમાં, नवी डिजाइन क्या है, नवा सेल क्या है, नवा ये क्या है, सोने वाले डिजाइन परफेक्ट करते हैं। एक प्रश्न पूछा था कि दान की रुचि ठीक है महाराज जी, पर दान देना और दान देने के बाद अगर वो व्यक्ति मिसयूज करता है तो क्या। चलो ये टॉपिक काले लेशु, आपको के नहीं। एक सवाल तमने मने पूछो ने जातने, आज सवाल भगवान आपने पूछे। कल एक सवाल आया था प्रवचन के बाद कि हमने किसी को 10 रुपये दे दिए, ये दान रुचि की टॉपिक चल रहा है ना भाई, दुर्लभ चीज में मनुष्य कब बन सकते हैं, जब दान की रुचि हो। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, अच्छी बात है सवाल, कि हमने दान दिया और उस व्यक्ति ने मिसयूज किया तो उसका क्या। यही हमारे साथ है, परमात्मा ने हमें मनुष्य भव दे दिया, हम भी तो उसका मिसयूज कर रहे हैं, हमारा क्या। दान में तमने आर्ग्यूमेंट सूझे, पैसा देशु तो दारू पीसे, वड़ा पाव खाएगा, प्रभाव ना नहीं दो, तमे बधा दूधे नायला। 5 इंद्रियों हमको भी तो प्रभु ने दान में दे दी, लॉटरी के रूप में दे दी, मनुष्य भव के रूप में दे दी, और हम भी तो उसका मिसयूज करें, तो इसका मतलब हमारी भी ले लेनी चाहिए, हमारे भी सुख प्रभु को वापस ले लेने चाहिए। जब आपको 10-20 रुपये देने के बाद भी इतना चिंतन मनन चलता है कि ये गलत यूज कर रहा है, तो ये तो महामूल्य पंच परिचिद्रिय इंद्रिया दे दी, तो प्रभु भी तो कहता है तेरे को भी दे के मुझे क्या लाभ। कर तो हम भी मिस यूज कर रहे हैं उसका, वो 10 रुपये का मिस यूज कर रहे, हम पारसमणि से भी ज्यादा कीमती मनुष्य भव का मिस यूज कर रहे। हमारू शू एटले तो के छे आंगળી हमेशा बीजा पर जाए, પોતાના પર ના આવે। હા, અને પર જો નિંદા એ પણ આની સાથે સંલગ્ન છે, ઇનડાયરેક્ટ દાન रुचि સાથે। નિંદા જો રસ હોય ને તો તમારી આરાધના સાર્થક ન થાય। પર ગુણ જોવાશે ને તો આરાધનાને પણ અભિવૃદ્ધિ મળે છે। કોઈના ગુણો જોશો ને તો તમારી આરાધના સાધનામાં અભિવૃદ્ધિ થાય છે, પર આપણે બીજાની हल्की वस्तु जोवामां रस छे। तमारा घर में छेल्ली बात पूछूं, पूरो परिवार एक साथ बैठो छे, पूरा परिवार एक साथ बैठा है, टॉपिक किस बात का, पुण्य का उदय कैसे हो या पुण्य का बंद कैसे हो, बताओ, बन्ने में फर्क छे। आप पूरा परिवार बैठे हो, उस समय आपके परिवार में चर्चा किस बात की चलती है, पुण्य का उदय कैसे हो या पुण्य का बंद कैसे पड़े। ये किससे रिलेटेड है। पैसे बढ़ाने की चिंता है, पुण्य बढ़ाने की चिंता नहीं है। छोकरो 8મી में आव्यो એટલે આખું ઘર સરને મળે, इंजीनियर बनजे, भाई हमारा स्कोप सारो छे, डॉक्टर बनजे, हमारा बीमारीओ खूब छे, स्कोप सारो छे। आ पुण्य उदयनी बात छे। पण एक काम करो ने, अपनी पासे आ वर्षे 50,000 प्रॉफिट वधारे थयो छे, कोई मारा साहेब ने पूछिए क्या लगाड़वा छे, तो आ पुण्य बंधनो टॉपिक छे। तमे ज कहो हवे कयो टॉपिक चाले तमारा घर। हवे क्लियर तो कर दिया ना मैंने आपको, पुण्य उदय और पुण्य बंद दोनों। आपका बच्चा बच्ची बड़ा हो रहा है, सीए बनना उदय, सीए बनना इसमें स्कोप बहुत है, डॉक्टर बनना इसमें स्कोप बहुत है, डिमांड बहुत है, यही चर्चा चलती है ना आपके घर में, तो पुण्य उदय की है, इससे काम नहीं चलेगा। पुण्य बंद की चर्चा होगी तो मनुष्य जीवन सार्थक है। कि हमारे घर में बैठा छे ने टीवी ना शोरूम वाला, 3-4 शोरूम छे, टीवी मोबाइल कितने बेचते हो, फिर रविवार को इकट्ठे होते तब ये चर्चा होनी चाहिए कि हमारे धंधो चलो करो, गमे ते धंधो करो, जीवन चलावा ये कोई बात नहीं, पण चर्चा पुण्य उदयनी के पुण्य बंधनी, कि इस बार ज्यादा बिका है माल और हर साल की जगह 2 लाख का प्रॉफिट ज्यादा है, तो इसको हम कहाँ लगाए कि पुण्य बंधे। ये चर्चा तो था ही नहीं, उल्टा कहीं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाओ और माल बढ़ाओ और धंधा बढ़ाओ। आप पुण्य उदय की चर्चा हो तमारा, और पुण्य उदय की चर्चा करोगे तो मनुष्य ये दुर्लभ भव है वो व्यर्थ।
પુણ્ય બંધ કી ચર્ચા કરું. જેમ પૈસા વધારવાની ચર્ચા હોય ને એમ પુણ્ય વધારવાની ચર્ચા હોવી જ જોઈએ. યહાં પે કમ્પલસરી કા છે આપણા ઘરમાં. એકવાર છેલ્લી વાર પૂછું, તમે એક સાથે બોલજો. पुण्य उदय की चर्चा ज्यादा होती है कि पुण्य बंध की? बताओ પછી કેમ ઠેકાણું પડશે? और सुंदर राग केम देखाए, और आपने सुंदर केम दिखाई, और इस इंद्रियों का उपभोग कैसे करें, ये चर्चा में हम जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जबकि करना है इस इंद्रियों द्वारा पुण्य का बंधन कैसे हो सकता है। मध्यम गुण में तो आ जाओ, उत्कृष्ट में नहीं तो। और उसके बाद अल्प कसाय, उसकी बात हम अगले वर्तमान करेंगे। जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिछो। 1-2 मिनट वसंत भाई, इनको 2 लाइन गाने। જો ભાઈ એ બેનમાં કલા છે ભાઈ, હું ઓળખું છું એટલે નથી કહેતો કે ગુજરાતી. એક આખું વ્યાખ્યાન એમણે વણી લીધું પહેલેથી, ધન્યવાદ છે. બીજી એક પ્રેરણા છે ભાઈ કે ભાઈ અરહત મહાપૂજન બહુ વિશિષ્ટ પૂજન હોય છે. ગુજરાતી બોલું ને, આદિનાથ ભગવાન ને રિલેટેડ પણ છે, વર્ષી તપ પણ ચાલે છે, આરાધના છે. થોડો લાભ લો, કેમ કે બહુ સામાન્ય નકરા છે. આપણે સેલિબ્રેશનોમાં લાખો હજારો, આ નવરાત્રિ એ ઓનલાઈન બંધ કરાવે, આ નવરાત્રિ આવશે ને તો દાંડિયાના પાસ જ તે 10-10, 20-20 હજારના મળે છે. અને એમાં નાચવાથી હું એવો નથી કે કોઈને કંઈ રોકી શકું, અમારામાં પણ અવગુણ છે, હું કહું છું. પણ 20-25 હજારનો પાસ આવે છે, એ નાચીને અશુભ કર્મનું બંધન. અને અહીંયા 5 કે 11 અને ટ્રસ્ટીઓએ ઉદારતા ધારે તો આખો નખરો રાખી શકે કે 1 લાખ, 1.5 લાખ, 2 લાખનું પૂજન. પણ ટ્રસ્ટ મંડળે કીધું ભાઈ એક પૂજનનો બધાને લાભ મળે. ક્યારેક કોઈ એવા સંયોગો હોય, આપણા પુણ્ય ઓછા હોય કે આખું પૂજન તો આપણે ભણાવવાની તાકાત ન પણ હોય, પરમાત્મા એટલી શક્તિ સંપત્તિ ન આપે, પણ 5,000, 11,000, 3,000 એવા અલગ અલગ નકરા છે. થોડા ઘણા નામ આવ્યા છે. तो भाई देखो, हम तो प्रेरणा करेंगे कि आप लाभ लो ताकि संघ पे भी थोड़ा ऋण कम हो और अपने को भी ये पुण्यानुबंधी पुण्य का लाभ मिले. तो अरहत पूजन में यथाशक्ति अपना नाम जरूर लिखाए. और आगे का भगवान की सबको जय बोलिए।